हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द फिजिक्स रिसर्च सेंटर 2.0। और आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ मैटर अर्थात द्रव्य के प्रकार। मैंने आपको समझा दिया था कि द्रव्य क्या होता है, ठीक ना, और द्रव्य की अवस्थाएं क्या होती हैं, ठीक ना। अब आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे द्रव्य के प्रकार की, द्रव्य कितने प्रकार के होते हैं। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा तो द्रव्य को दो भागों में बांटा जाता है, एक प्योर सबस्टेंस और दूसरा इम्प्योर सबस्टेंस अर्थात शुद्ध पदार्थ और अशुद्ध पदार्थ। ये जो अशुद्ध पदार्थ है उसे हम मिश्रण भी कहते हैं। अब ये जो शुद्ध पदार्थ होता है क्या होता है, जैसे शुद्ध पदार्थ उसके जो भौतिक, ठीक ना, जो अवस्थाएं होती हैं भिन्न तो हो सकती हैं, लेकिन उसके रासायनिक गुणधर्म एक जैसे होने चाहिए, सेम नहीं होने चाहिए। अब यहाँ पे जो शुद्ध पदार्थ है इसे भी हम दो भागों में बांटते हैं। शुद्ध पदार्थ को एक पहला भाग इसका आता है तत्व और दूसरा भाग आता है यौगिक। अब तत्व क्या होता है कि जैसे कोई भी हाइड्रोजन, लोहा, तांबा, ये सब क्या चीज़ हैं, तत्व हैं, ठीक है। कहने का मतलब कि वे शुद्ध पदार्थ जिन्हें हम भौतिक अथवा रासायनिक विधियों से अलग अलग विभाजित नहीं कर सकते हैं उसे हम तत्व कहते हैं। अब यहाँ पे हाइड्रोजन है तो इसे हम क्या बांट सकते हैं कि हाइड्रोजन में भी अभी क्या है, उसको कैसे बांटेंगे, ठीक ना, ऐसा कुछ भी नहीं। लोहा, गंधक, ये सब क्या चीज़, गंधक सल्फर को कहा जाता है, तो ये तत्व है। दूसरा चीज़ है यौगिक। अब यौगिक क्या चीज़ है, जब दो या दो से अधिक तत्व, ध्यान समझिएगा, ये तत्व है, ये यौगिक है। तो जब दो या दो से अधिक तत्व एक निश्चित अनुपात में मिलाए जाते हैं तो उसे हम यौगिक कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं, यौगिक। जैसे नाम दे दीजिए, यहाँ पर जल है, नमक है आदि। जल को अगर समझाने की मैं बात करूँगा तो जल का फार्मूला जो रासायनिक स्ट्रक्चर होता है H2O होता है। हाइड्रोजन के दो परमाणु होते हैं, एक परमाणु ऑक्सीजन का होता है, तब जाकर मिलता है और जल का एक अणु बनता है। अब समझिएगा, यहाँ पर हाइड्रोजन का अनुपात कितना है, 2 परमाणु है। ऑक्सीजन का कितना परमाणु है, 1 परमाणु है। अब यहाँ पे 2 और 1, जब इन दोनों का ये निश्चित अनुपात है, अर्थात हाँ, हाइड्रोजन परमाणु 2 होना चाहिए, ऑक्सीजन परमाणु 1 होना चाहिए, तब ये क्या बनता है, जल बनता है, ठीक ना। अगर लेकिन ये जब अनुपात बदल जाता है तब वो यौगिक भी बदल जाता है, वो यौगिक नहीं रहता, दूसरा यौगिक हो जाता है। जैसे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से एक और यौगिक बनता है H2O2। H2O2 इसका नाम क्या है, हाइड्रोजन पेरोक्साइड है। इसका क्या नाम है, हाइड्रोजन पेरोक्साइड। जैसे जैसे घाव लग जाता है या फिर घाव को साफ करने के लिए दुकानों पे जो दिया जाता है हाइड्रोजन, ठीक है, तो वो भी बेसिकली हाइड्रोजन पेरोक्साइड ही होता है। अब यहाँ पे समझिए, यहाँ पर हाइड्रोजन की कितने परमाणु हैं, 2 परमाणु, और ऑक्सीजन का कितना परमाणु है, 2 परमाणु। तो अर्थात जब 2 परमाणु हाइड्रोजन का मिलेगा, 2 परमाणु ऑक्सीजन का मिलेगा, तब ये जाकर बन जाता है हाइड्रोजन पेरोक्साइड बन जाता है। और जब 2 परमाणु हाइड्रोजन का मिलता है और 1 परमाणु ऑक्सीजन का मिलता है तब ये जल बन जाता है। तो आपको ये अंतर समझ में आ गया होगा। इसी तरीके से कार्बन और ऑक्सीजन है, ठीक ना, ध्यान समझिएगा। यदि कार्बन का 1 परमाणु रखते हैं और ऑक्सीजन का 2 परमाणु रखते हैं तब ये कार्बन डाइऑक्साइड बन जाता है। क्या बन जाता है, कार्बन डाइ, क्योंकि यहाँ पर देखिए कार्बन का कितना 1 परमाणु दिख रहा है, ऑक्सीजन का कितना परमाणु दिख रहा है, 2 परमाणु। तब यहाँ पे क्या हो गया कि कार्बन डाइऑक्साइड। लेकिन आप सोचिए कि मैं कार्बन का भी 1 परमाणु रखूं और ऑक्सीजन का भी 1 परमाणु रखूं, तब ये क्या बना लेता है, CO बना लेता है, और इस गैस का नाम हो जाता है कार्बन मोनोऑक्साइड। बेसिकली ये यौगिक है, ये भी यौगिक है, ये भी यौगिक है। अब समझिए, ये दोनों शुद्ध पदार्थ में आते हैं। शुद्ध पदार्थ क्योंकि इनका जो अनुपात होता है निश्चित होता है, ठीक ना। अब ये क्या चीज़ है कि H2O2, तो अब यहाँ इसके गुणधर्म अलग है, ये जो जल है इसके गुणधर्म अलग हैं, कार्बन डाइऑक्साइड के गुणधर्म अलग हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड के गुणधर्म अलग हैं, ठीक ना। तो तत्व यौगिक उसे कहेंगे कि जब 2 या 2 से अधिक तत्व एक निश्चित अनुपात में मिलाए जाते हैं तो उसे हम यौगिक कहते हैं, ठीक ना। आई होप ये समझ में आ गया होगा। अब इसको हम समझते हैं अशुद्ध पदार्थ या मिश्रण। अशुद्ध पदार्थ में से अशुद्ध है, जब अशुद्ध है तो उसमें कुछ भी मिला दीजिए कैसे भी, लेकिन हाँ दिखने चाहिए, या फिर नहीं भी दिखे लेकिन अशुद्ध होगा। जैसे मिक्सचर, ये 2 प्रकार का होता है, समांगी मिश्रण या फिर उसे विलयन कहते हैं, दूसरा होता है विषमांगी मिश्रण, ठीक ना। चलिए, तो जो समांगी मिश्रण है ये क्या होता है, और विलयन। जैसे समांगी मिश्रण की बात करेंगे तो किन्हीं दो पदार्थों को किसी भी निश्चित अनुपात में मिला दीजिए तब वो समांगी मिश्रण बन जाता है। कौन सा मिश्रण बन जाता है, समांगी मिश्रण। लेकिन समांगी मिश्रण में उन पदार्थों के बीच की सीमाएं नहीं दिखती हैं। अर्थात असीमा दिखने का मतलब, आप एक गिलास ले लीजिए और इस गिलास में क्या भर दीजिए, आप पानी ले लीजिए। गिलास में क्या ले लीजिए, पानी ले लीजिए, और इस पानी में चीनी को घोल दीजिए। पानी में क्या घोल दीजिए, चीनी। जब आप घोल देंगे तब आपका शरबत तैयार हो जाता है।
क्या तैयार हो जाता है? शरबत, ठीक ना। अब इस शरबत में आप खोज लेंगे कहाँ से चीनी है कहाँ पानी है, कहीं कुछ भी नहीं दिखेगा। तो अब यहाँ पे जब दोनों पदार्थ हैं, दोनों इन पदार्थों में कहीं पर भी उनकी सीमाएं नहीं दिख रही है कि यहाँ से नमक का एरिया है, अरे सॉरी यहाँ से चीनी का एरिया है, यहाँ से पानी का एरिया, कोई भी सीमा नहीं दिखता है, तो उसे हम कहते हैं समांगी मिश्रण या फिर विलयन। विलयन की बात हम किसी दूसरी वीडियो में करेंगे, जैसे विलयन के बहुत सारे प्रकार होते हैं, ठीक ना। चलिए अब यहाँ पे जैसे अगर सीमा नहीं दिखती है तो कौन सा मिश्रण होगा? समांगी मिश्रण। अब समांगी मिश्रण को विलयन कहते हैं। तो विलयन के दो भाग होते हैं। विलयन के कितने भाग होते हैं? दो। कौन कौन से? तो एक जो होता है घोलने वाला और दूसरा जो होता है घुलने वाला। अर्थात विलयन में, ठीक ना, जिस पदार्थ की मात्रा ज्यादा होती है उसे हम नाम देते हैं विलायक। उसे क्या नाम देते हैं? विलायक। और जिस पदार्थ की मात्रा कम होती है उसे हम नाम देते हैं विलेय। जैसे आप इस चीनी और पानी के शरबत में देख लीजिए। अब इस शरबत में देखेंगे तो चीनी की मात्रा थोड़ी सी है और जल की मात्रा ज़्यादा से है। अब जो जल है चीनी को घोल रहा है, तो जब जल की मात्रा ज़्यादा है तो जल क्या होगा? विलायक होगा, और जो चीनी होगा वो क्या होगा? विलेय होगा, ठीक है। तो अब यहाँ पर ये क्या चीज़ है? चीनी विलेय हो गया और ये क्या हो गया? विलायक। अब कोई भी ऐसे समांगी मिश्रण तैयार करने के लिए जनरली ये होना चाहिए कि जो विलायक की मात्रा होती है वो ज़्यादा ही रहनी चाहिए। अर्थात ये नहीं कि अब 1 किलो चीनी लिए हैं उसमें 50 ग्राम पानी डाल दीजिए तो शरबत बनेगा, शरबत नहीं वो सीरा भी नहीं बनेगा। चलिए इधर, तो अब इस चीज़ को समझ में आ गया होगा। अब ये विषमांगी मिश्रण है। ये विषमांगी मिश्रण क्या होता है? जैसे आप किसी गिलास ही ले लीजिए, हाँ ये गिलास है, और इस गिलास में पानी ले लीजिए और इसमें बालू घोल दीजिए। क्या घोल दीजिए? बालू। आप बालू को कितनों उसमें हीण के गोले ऐसे घोर घोर के कर देंगे, लेकिन तब वो उसमें दिख जाता है, कुछ समय बाद पता चल जाता है कि ये पूरा पानी भरे हैं, इधर से ये पूरा पानी भरे हैं, नीचे आकर यहाँ से बालू बैठ गया है, ठीक है। तो अब इन दोनों के बीच में सीमाएं दिख जाती हैं, अर्थात कि यहाँ से नीचे ही पूरा बालू है और यहाँ से ऊपर ये क्या चीज़ है? पूरा जल है, ठीक ना। तो विषमांगी मिश्रण में जब दोनों पदार्थ होते हैं उनकी सीमाएं दिख जाती हैं, लेकिन समांगी मिश्रण में जो दोनों घोले गए पदार्थ होते हैं उनके बीच की सीमाएं नहीं दिखती हैं। तो आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। अब हम समझते हैं कि ये तत्व भी दो प्रकार का होता है, एक धातु होता है और दूसरा अधातु होता है। चलिए समझते हैं उसे। चलिए समझ लेते हैं तत्व। अब ये जो तत्व होता है, तत्व के दो भाग होते हैं। तत्व के दो ही भाग नहीं बल्कि हम 3 विभाग कह सकते हैं, लेकिन प्रमुखता की बात करेंगे तो मतलब प्रमुख रूप से 2 होते हैं। एक होता है धातु और दूसरा होता है अधातु। दूसरा क्या होता है? अधातु, ठीक ना। अब आप यहाँ पे आप एक चीज गौर किए होंगे, कभी अगर गौर करिएगा तो कोई कहता है तो कहता है लोहे की छड़ लाइए, कब उस गंधक की छड़ नाम सुने हैं? गंधक का छड़े नहीं बन पाता है। हाइड्रोजन की छड़ नहीं, हाइड्रोजन भी एक गैस है। इकलौता ऐसा तत्व है, तत्व नहीं, चलिए अब ये धातु है जो कि गैस अवस्था में पाया जाता है। चलिए अब समझते हैं पहले तत्व कितने भाग? 2। इसे एलिमेंट्स कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? एलिमेंट्स। अब ये तत्व और ये इसे मेटल कहते हैं, मेटल, और दूसरा इसे नॉन मेटल कहते हैं, इसे नॉन मेटल कहते हैं, ठीक ना, अधातु। और ये धातु मेटल। अब ये धातु क्या होता है और दूसरा अधातु क्या होता है? सबसे पहले मैं इसके भौतिक स्वरूपों की बात कर लेता हूँ। जैसे जो भी तत्व होंगे, ठीक ना, जिन तत्वों को आप हथौड़ा से पीट पीट कर फैला दीजिए वो फटना नहीं चाहिए, छितराना नहीं चाहिए। लेकिन दूसरा, जिन पर आप किसी चीज़ से आघात कर रहे हैं आवाज़ आनी चाहिए, यदि आवाज़ आती है, ठीक ना, और जिनमें विद्युत धारा जा सकती है। विद्युत धारा मतलब लाइन लगा दीजिए तो वो लाइन यहाँ से वहाँ पहुँच जाए जहाँ तक फैला है, ठीक ना। तब उन जो भी तत्व होंगे उन्हें हम धातु कहेंगे। लेकिन जिन्हें मारने पर ये मिट्टी के ढेले के जैसे भर देने छिटा जाए, ठीक ना, वो अधातु होता है। या फिर जिनमें विद्युत धारा जा ही नहीं सकते वो अधातु होता है, ठीक ना। चलिए तो पहले क्या हम इसकी डिफिनीशन क्या देंगे कि धातु तो वे तत्व जो एक अथवा एक से अधिक इलेक्ट्रॉन को त्याग कर धनायन बनाने की प्रवृत्ति रखते हैं उन्हें हम धातु कहते हैं। अर्थात जो धातु होता है वो हमारा हाइड्रोजन होता है। धातु क्या होता है? हाइड्रोजन होता है। और जब हम धातु की बात करेंगे इधर से, ठीक ना, तो जब ये इलेक्ट्रॉन्स को क्या करता है? त्यागता है, तब यहाँ पर H+ आ जाता है और प्लस में एक इलेक्ट्रॉन्स आ जाता है, ठीक ना। अर्थात ये हाइड्रोजन एक इलेक्ट्रॉन को त्याग दिया है और जब त्याग देता है तो ये अपने ऊपर प्लस चार्ज ले लेता है, और जब प्लस चार्ज ले लेता है, एक प्लस चार्ज मतलब एक इलेक्ट्रॉन को क्या किया है? डोनेट कर दिया है, त्याग दिया है, तब इसे कहते हैं धातु,
ठीक ना, जो त्याग दे, जो दान कर दे, उसे कहेंगे धातु, ठीक ना। दूसरा सोडियम, सोडियम जब यदि ये भी अपना एक इलेक्ट्रॉन क्या करता है, त्याग देता है, तब यहाँ पर हाँ तब ये भी धातु हो जाता है, ठीक ना। सोडियम जब एक इलेक्ट्रॉन, तो एक अथवा एक से अधिक इलेक्ट्रॉन भी दान कर देते हैं। जैसे एल्यूमिनियम हो गया, दानी है, 3 इलेक्ट्रॉन दान कर देता है। मैग्नीशियम 2 इलेक्ट्रॉन दान कर देता है। ये सब कंजूस लगते हैं, एक इलेक्ट्रॉन दान करते हैं, ठीक ना। चलिए, ऐसा कुछ भी नहीं है कि जो इलेक्ट्रॉन त्याग देते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, धातु, एक अथवा एक से अधिक, लेकिन अधिकतम 3 इलेक्ट्रॉन ही त्याग कर सकते हैं। चलिए, तब वे प्योर धातु होंगे, ठीक ना। चलिए, ये समझ में आ गया होगा। अब ये जो अधातु है, जो ये क्या करते हैं, खा के, ये अधातु होते हैं। अधातु मतलब जो खा के एकदम मोटा जाए, ये इसे हो जाते हैं, ठीक ना। तो अधातु वे तत्व जो एक अथवा एक से अधिक इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर ऋणायन बनाने की प्रवृत्ति रखते हैं, ठीक ना। जैसे मैं बात कर लेता हूँ सल्फर की, किसकी बात करूँ, यही सल्फर जो गंधक यहाँ पे है, ठीक ना। इस सल्फर क्या करता है, 2 इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर लेता है, और जब 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लेता है तो सल्फर पर 2 नेगेटिव लेके आ जाता है। और जब कोई खा पी लेता है तो मोटा जाता है। यहाँ पे सल्फर है, 2 इलेक्ट्रॉन ले लिया, अब यहाँ पे 2 चार्ज आ गया, देखिए ऊपर 2 मार्क लगा लिया कि हम मोटा गए, ठीक ना। अब यहाँ पे क्या चीज़ है कि सल्फर पर 2 नेगेटिव आ गया, अर्थात 2 इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करके ऋणायन बना लिया, ठीक ना। जैसे आप कोई भी फास्फोरस को देख लीजिए, ठीक ना। फास्फोरस क्या होता है कि ये 3 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है, और जब ये 3 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है तो इस पर 3 नेगेटिव आ जाता है, ठीक ना। इसी तरीके से क्लोरीन है, क्लोरीन 1 इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर लेता है, और जब 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है तब वो बन जाता है क्लोरीन पर नेगेटिव, ठीक ना। तो ये क्या हो गया, धातु हो गया, ये क्या हो गया, अधातु, ठीक ना। तो ये चीज़ समझ में आ गई होगी। अब कुछ ऐसे चीज़ बचते हैं जो धातु और अधातु के बीच की कड़ी बन जाते हैं, अर्थात जो आपका सिलिकॉन है, ठीक ना। सिलिकॉन क्या होता है, ये आपके जो मोबाइल में चिप लगा होगा, ठीक ना, जो मोबाइल में चिप लगा होगा वो भी सिलिकॉन की, कंप्यूटर की मेमोरी वो भी सिलिकॉन की, ठीक ना। तो ये जो सिलिकॉन होता है, धातु और अधातु दोनों के बीच की कड़ी होती है, ठीक ना। तो ये इसमें धातु का भी गुण रखता है, अधातु का भी गुण रखता है, और जब धातु और अधातु दोनों का गुण रखता है तो उसे हम कहते हैं सब मेटल, उपधातु कहते हैं। क्या कहते हैं, उपधातु, सब मेटल। चलिए, तो ये चीज़ समझ में आ गया होगा। आई होप वीडियो भी इंफॉर्मेटिव लगा होगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।